नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम फिर से एक बार मुद्दा में उठाए हैं सुशांत सिंह राजपूत का मामला। जी हाँ, इसमें सुशांत सिंह राजपूत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि एक अटेंडेंट जो कूपर हॉस्पिटल का जो शव विभाग का अटेंडेंट जो रूप कुमार शाह, उन्होंने सामने आके जो इस तरह से बयान दिया है कि ये मामला जो है संदेहास्पद है, तो ये काफी गंभीर बन गया है। फिर से मैटर सुर्खियों में, खासकर तब जब दिशा सालियन का मामला जो है एटीएस जांच के लिए दिया गया है। तो दिशा सालियन का और सुशांत सिंह राजपूत का मामला एक दूसरे जुड़ा हुआ के होने नाते यह मामला और भी गहरा गया है। तीसरी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी हैं उज्ज्वल त्रिवेदी जी, जो बॉलीवुड के एक्सपर्ट हैं, बॉलीवुड के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम इनसे जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है कितना गंभीर है, क्या यह हत्या है कि आत्महत्या है। सबसे बड़ा फोकस ये है कि यह हत्या है कि आत्महत्या है, इसी विषय में हम जानेंगे इनसे। त्रिवेदी जी, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स खासकर शॉर्टकट में पूछना चाहते हैं कि हत्या है कि आत्महत्या है। सबसे पहले तो इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब ये डिक्लेयर किया गया था घटना के दिन ही, मुझे अभी भी याद है 14 जून को जब ये घटना हुई थी, उसी वक्त ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि आत्महत्या है। वहीं से सारा शक शुरू हुआ, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है, जब तक आप विसरा रिपोर्ट नहीं देख लेते हैं तब तक आत्महत्या डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। विसरा रिपोर्ट वो होती है जो ये बताती है कि उस व्यक्ति ने जिसकी मौत हो गई है उसने अंतिम खाना क्या खाया था। जी बिल्कुल। अब बिना विसरा रिपोर्ट देखे ये कह देना कि आत्महत्या है, वो भी जबकि पुलिस ने देखा नहीं था शव को लटके हुए, तो संदेह वहीं से शुरू हुआ। खैर, अब जो पूरा मामला बढ़ते बढ़ते यहां तक आ चुका है और अब ये जो रूप कुमार शाह जी निकल कर आए हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने शव को जब देखा था तब उन्हें पता था, क्योंकि शव पर चोट के निशान थे। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सीबीआई ने अभी तक रूप कुमार शाह से कोई कांटेक्ट नहीं किया है, जबकि देश की जनता से बार बार ये कहा जाता रहा है पिछले 2.5 साल के दौरान कि जांच अभी चल रही है। अब ये कौन सी जांच है जो चल रही है और घटना के मामले में इतना बड़ा व्यक्ति दावा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रूप कुमार शाह जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है, वो वही बेहतर जानते होंगे, और इस बात का पता लगाना भी सीबीआई का काम है कि रूप कुमार शाह जो कह रहे हैं वो सही है गलत। अभी तक ये संशय बना हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत की जान क्यों गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बातें निकल कर आई वो ये थी कि वो अपनी मृत्यु से एक दिन पहले तक फिल्म डिस्कस कर रहे थे। वो डिस्कस कर रहे थे फिल्म कहाँ शूट होगी, किसके साथ फिल्म करनी है। तो बिल्कुल सुनने में अजीब सा लगता है कि एक व्यक्ति जो एक दिन पहले डिस्कस कर रहा है और फिर अचानक नहीं रहता है। तो डेफिनेटली ये जो रूप कुमार शाह वाला मामला है, हो सकता है इसमें कोई नई रोशनी निकल कर आए, लेकिन चिंता ये बनी हुई है कि सीबीआई ने उन्हें अभी तक नहीं बुलाया है। तो क्या सीबीआई वाकई इस पे जांच कर भी रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और अभी रूप कुमार साहब को आज की खबर यह है कि रूप कुमार साहब को बॉडीगार्ड मिल गया है, सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए। बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा की है, तो सुरक्षा भी दे दी गई है। सर, कितना भरोसे लायक है रूप कुमार साहब, क्या मानते हैं उसको? पोस्टमार्टम जब हो रही थी सुशांत सिंह राजपूत की, वहां पर रहे होंगे ये, लेकिन क्या ये उनके घर वालों को क्यों नहीं बताया? उनके जब सीबीआई जाते तो उनको नहीं बताया गया, और अचानक ये 2.5 साल बाद रूप कुमार साहब प्रकट हो जाते हैं। इनके ऊपर कितना भरोसा करने लायक है? श्यामगिरी जी, बिल्कुल आपकी बात सही है, और पहला सवाल मेरे भी जहन में ये आया था कि अब तक कहां थे। और उसके साथ ये भी बात सामने आई कि क्या इन्होंने वाकई कहा था और इनकी बात को दबा दिया गया, या इन्होंने कहा ही नहीं था, अपनी बात मन में रखी थी, या अब इन्हें सामने लाकर इनसे किसी ने कुछ कहलवाया। देखिए, ये सारी बातों की जांच करने का काम सीबीआई का है। आम जनता ये काम नहीं कर सकती। हमारे देश के कानून में एक प्रावधान है कि अगर आप किसी भी जांच कार्य के दौरान झूठी गवाही देते हैं तो उसमें भी सजा होती है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली सीबीआई का ये काम है कि कहीं ये गवाही झूठी तो नहीं है, पहले तो इसका सत्यापन करना कि सच है या नहीं, और झूठ है तो सजा दिलाना उन्हें, और सच है तो फिर जो लोग उसमें दोषी हैं उनको पकड़ा जाना। लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा, मेरी चिंता यह है कि रूप कुमार शाह को सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड तो मिल गया, लेकिन अभी तक सीबीआई का बुलावा नहीं आया। जी बिल्कुल, ये बात एकदम सही कहा आपने कि सीबीआई ने अभी तक जो है रूप कुमार साहब से कोई संपर्क किया है या नहीं किया, उसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अभी तक नहीं। सर, इसमें उज्ज्वल जी एक और मामला है, जो दिशा सालियन का जो है मामला और सुशांत सिंह को मामला, दोनों एक दूसरे जोड़ के अगर देखेंगे तो आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है? आपके हिसाब से क्या निष्कर्ष निकल रहा है? जो क्या व्यूअर्स सोच रहे हैं वो सही है? देखिए, एक बात तो उसी समय निकल कर आ गई थी कि सुशांत सिंह राजपूत की जिस दिन मृत्यु हुई है उससे कुछ दिन पहले वो इस बात को लेकर परेशान थे। न सिर्फ परेशान थे बल्कि फेंट भी हो गए थे
कि मीडिया में खबरें ये चल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत, जबकि सच ये है कि दिशा सालियान ने उनके साथ बहुत कम समय के लिए काम किया था। फिर कहानियां कई निकल कर आई कि क्या दिशा कुछ कहना चाहती थी, क्या सुशांत को कुछ पता था, उनका कोई सत्यापन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर सच है जो शायद उनके बहन ने भी एक बयान में कहा था, और उनके साथ घर में जो लोग थे उन्होंने भी कहा कि वो इस बात को लेकर परेशान थे। यानी कोई ना कोई लिंक तो डेफिनेटली है। हो सकता है वो उसकी मौत से आहत हुए हों, और हो सकता है वो इस बात से आहत हुए हों कि अखबारों में खबर जो चल रही थी वो ये नहीं थी कि दिशा सालियान की मौत, चल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत। तो क्या लिंक है ये तो अब सुशांत के साथ चला गया, वो वही जानते थे, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेना देना तो है। सुशांत सिंह के परिवार वाले को तो कम से कम पता ही होगा कि दिशा सालियान का कितना लेना देना था, कितने दिन से वो काम कर रही थी, या ऐसा कुछ जानकारी मिली आपको? जो बातें सामने आई हैं वो यही है कि उन्होंने बहुत कम समय के लिए काम किया था, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे समय से वो उनके साथ थी। रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया ही था और कुछ दिन ही बीते। मतलब उनका स्टेज शो वगैरह का क्या ऑर्गेनाइजेशन बहुत उनका काम ये था बेसिकली कि उनकी डेट्स मैनेज करना, उन्हें कब कहाँ जाना है, उनकी शूटिंग की डेट क्या है, अगर कोई इंडोर्समेंट कर रहे हैं उसकी डेट क्या है। तो बेसिकली उनके काम का कैलेंडर मेंटेन करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं रिपीट करूंगा कि ये जिम्मेदारी वो बहुत लंबे समय से नहीं कर रही थी, बल्कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले उन्हें ज्वाइन किया था। एक सवाल इसमें और उठता है, दिशा सालियान का जब भी मामला उठता है तो उनके परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी को मतलब बदनाम न किया जाए, हमारी बेटी को अभी मरने के बाद जो है उसको डिस्टर्ब न किया जाए। देखिए, इस तरह के मामले परिवार वाले उठाते हैं, जबकि परिवार वालों को चाहिए कि उसको न्याय मिले, उनकी बेटी को न्याय मिले, और साथ में जो जुड़े उनको न्याय मिले। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? श्याम जी, देखिए, एक बात है कि माता पिता का जो मुद्दा है बहुत संवेदनशील मामला है, मैं उस पर नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन एक बात आपने क्योंकि जिक्र छेड़ा तो मैं कहूंगा कि जब भी अपराध होता है तो अपराध किसी एक परिवार के साथ नहीं होता है, अपराध पूरे समाज के साथ होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे घर में अपराध हो गया, या हमारे घर का मामला हम निपट लेंगे। हम यही कहते हैं कि नहीं भाई, इस घटना की रिपोर्ट तो पुलिस को देनी होगी। आप वहां पर फिर आप परिवार से बढ़कर समाज हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता। तो दिशा के मामले में भी ऐसा होना चाहिए। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके मम्मी पापा के साथ में हैं, और मैं समझ सकता हूं कि एक जवान बेटी को खो देना कितना बड़ा दुख है, और उस दुख को सिर्फ वो समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन फिर भी समाज के हित में यह है कि अगर कुछ ऐसा हुआ है, अब ये उनका अपना कॉल है कि वो इसको किस तरह से करना चाहते हैं और आगे ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अपना जीवन और अपनी उनकी जो है डिसाइड करेंगे। उज्जवल जी, 2.5 साल बाद जो मामला फिर से सुर्खियों में आया है, अभी एटीएस इसकी जांच करेगी, ये तो लंबा प्रोसीजर चलेगा, लेकिन आप क्या मानते हो कि ये 2.5 साल के बाद क्या दोनों को न्याय मिल पाएगा, दिशा और सुशांत को? न्याय मिलना तो बात की बात है श्याम जी, मैं तो यही नहीं मानता हूं कि जांच चल रही है। क्या? जब जांच ही नहीं चल रही है तो फिर न्याय का क्या? क्योंकि अगर जांच चल रही होती वाकई, तो सबसे पहले तो रूप कुमार शाह को बुलाया जाता कि भाई क्या कह रहे हो। मैंने कुछ समय पहले अपने प्लेटफॉर्म पर भी एक लाइव किया था, उसमें मैं कहता हूं जांच एक सफर है जो 1, 2, 3 कहीं तो पहुंचती है। 2.5 साल से आप बताइए क्राइम सीन कहां है? क्राइम सीन तो किराए पर उपलब्ध है, आप जाकर उसको किराए पे ले सकते हैं उस फ्लैट को, यानी वहां तो जांच चल नहीं रही है। दूसरा, कोई रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है? नहीं। कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट आने का इंतजार हो रहा है? नहीं। कोई लैपटॉप फोन खंगाला जा रहा है? नहीं। मैं जानना चाहता हूं हमारे देश में वो कौन सी जगह है, वो कौन सा कमरा है जहां जांच चल रही है? क्योंकि सुशांत के जिस घर में रहते थे वो तो किराए पर उपलब्ध है, क्राइम सीन तो जा चुका है। तो ये जांच चल कहां रही है? इसमें इंतजार किसका हो रहा है? और ऐसी कौन सी जांच है कि जिसके बीच में इतना बड़ा बयान आने पर भी उस व्यक्ति को नहीं बुला के पूछा जाता कि तुम क्या कह रहे हो? बड़ी बात है, उज्जवल जी ने बहुत बड़ी बात की कि जांच कहां चल रही है। जांच कहां चल रही है? पब्लिक तो नहीं मानती इस बात को। बस जांच के लिए आदेश दे दिया है। जांच चल रही है तो आप 10 साल तक कहते रहिए। उज्जवल जी, क्या लगता है आपको हर 6 महीने या साल भर में जो है कोई ना कोई आके सामने कहेगा कि इसकी जांच किया जाए, जांच किया जाए, यही सब इसमें उल्टा मामला? श्याम जी, देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे देश में बॉलीवुड और जो मशहूर चर्चित केसेस हैं उनका इस्तेमाल राजनीतिक दल जनता का ध्यान भटकाने के लिए करते रहते हैं, ताकि जनता न पूछे कि डॉलर की कीमत ऊपर क्यों गई, ताकि जनता न पूछे कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर क्यों गई। जनता कुछ ना पूछे, उसको बॉलीवुड में उलझा दो, उसको किसी लंबे केस में एक कुछ पुड़ी छोड़ दो, बंबई की भाषा में कहते हैं, वो ये चलता रहता है। सबसे ज्यादा सीरियस तो राजनीतिक दलों को होना पड़ेगा। हमारे देश की जनता तो बहुत सीरियस है, बहुत संवेदनशील है, लेकिन देश के राजनेता और राजनीतिक दल, मैं सभी पर आरोप लगा रहा हूं इसमें कि कोई भी इतना सीरियस नहीं है जो इस मामले को समझ के आगे बढ़े। उनको इसमें भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आती है।
बिल्कुल वोट बैंक की पॉलिटिक्स नजर आ रही है, क्योंकि हर राजनीति जब जब सरकार बदली होती है तब जो है कुछ ना कुछ इसमें जांच का आदेश आते जा रहा है। अब इसका जांच का जो एटीएस का जो जांच है वो कितना कितना यूज क्या बोलते हैं, कहाँ के स्तर तक जाएगा और क्या इसमें निकल के आता है, ये काफी या फिर वही जवाब हमें सुनने को मिलेगा कि जांच अभी चल रही है। तो ये जवाब तो ऐसा ही जो आप अगले 100 साल तक बोल सकते हैं कि जांच अभी चल रही है। तो कुल मिला के ये जो राजनीतिक मुद्दा जो है कब समाप्त होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम जो है इसमें पल पल की जानकारी जो है हम आपके सामने लाते रहेंगे। उज्ज्वल जी को जो है उनसे हम पूछते रहेंगे कि आखिर में ये मामला कहाँ तक अभी पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा। तो आप इसको क्या मानते हैं, आप भी अपने कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव कीजिए और हमें लिखिए कि आखिर में आपके हिसाब से ये पूरा मामला जो है किस तरह उलझा हुआ है। तो देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे चैनल में मुद्दा भारत का। धन्यवाद उज्ज्वल जी।